सुजानगंज पुलिस पूरी तरीके से रही मुस्तैद, शांतिपूर्वक निकली शव यात्रा। एक दिन पहले मछली शहर में मृत युवक की लाश घर पहुंचते ही स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों के अनुसार मंगलवार सुबह मछली शहर में महेंद्र सरोज पुत्र उमाशंकर सरोज की मछली शहर के एक व्यवसायी यहां अपनी दुकान का सामान लेने के लिए गया था और उसकी वहां पर संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। इसकी सूचना परिजनों को मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। सूचना पर पहुंची क्षेत्राधिकारी मछली शहर प्रतिमा वर्मा और पुलिस द्वारा तहरीर लिया जाता है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही यह साबित होता है कि युवक की हत्या की आशंका जताई गई। इसको लेकर के परिजन घर पहुंचते और सब घर पहुंचते ही घर पर मातम छा जाता है। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि एक व्यवसायी द्वारा हत्या कर दी गई है, जिसकी जांच निष्पक्षता से करे पुलिस प्रशासन। वहीं पर मंगलवार देर रात मृत युवक की लाश जैसे ही युवक के गांव सुल्तानपुर थाना सुजानगंज में पहुंची तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। युवक की लाश घर आते ही सुजानगंज पुलिस मृत युवक के घर पर मुस्तैद हो गए। बुधवार सुबह युवक का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वजन बदलापुर के पिलकिछा घाट पर ले गए। इस दौरान उपस्थित बड़ी संख्या में महिलाओं ने रोते बिलखते युवक को अंतिम विदाई दी। थाना अध्यक्ष सुजानगंज फूलचंद पांडे तथा सुजानगंज पुलिस की मुस्तैदी के कारण मृत युवक का शांतिपूर्वक शव यात्रा निकली। वहीं पीड़ित परिवार की मांग है कि दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा न जाए। उन्होंने जिलाधिकारी जौनपुर तथा पुलिस अधीक्षक जौनपुर से मांग की कि हमारे साथ न्याय किया जाए। मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं GP9 न्यूज़ सच का आईना। आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना अंतर्गत हुई है, जहां पर एक घटनाक्रम सामने आया। ये महेंद्र नाम का युवक 20 वर्षीय युवक जाता है मछली शहर अपने दुकान के सामान के लिए, लेकिन वहां पर उसकी सर कुचलकर हत्या कर दी जाती है। जो मामला पूरा संदिग्ध रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका खुलासा हुआ है और हम इस समय मौजूद हैं उनके परिजन के पास और जानेंगे समझेंगे क्या कुछ मामला था, किस प्रकार से हत्या हुई और क्या कारण था, हम जानेंगे। जी भाई साहब, क्या मामला था? कल ये गए थे जो है मछली शहर लगभग 10:30 बजे के आसपास हार्डवेयर की दुकान पे, वहाँ से सामान लेते थे और यहाँ चौराहे फूल की दुकान थी और उन्हीं के यहाँ से सामान बराबर इनका आना जाना था, लेना था। और ये जो है परिवार वालों से कह के गए, वह सामान लेकर कुछ पैसे भी ले गए थे जो है सामान खरीदने के लिए। अब उसी सिलसिले में वहाँ गए थे तो 10:30 बजे के आसपास से जब वहाँ पहुँचे तो अपना जो है सामान क्या कैसे बातचीत हुआ तो जो है लगभग 11 बजे उनकी जो है हत्या होती है। तो लगभग 11:15 या 11:30 बजे के आसपास घर वालों को सूचना मिली तो कि ये ऐसी घटना हो गई। क्या सूचना मिली कि इन्हें कोई मार दिया है, जान से जो है मर गए हैं, अस्पताल में पड़े हुए। तो वो लोग जो है अस्पताल में लेके गए थे ठेले पे लाद कर, जो वहाँ के लोग बताए जो है ठेले पे तीनों ही अपराधी जो मारे थे वही जो है ठेले से लाद कर वहाँ छोड़कर और वो लोग भाग गए। तो पुलिस को जानकारी जब दी 112 पर तो पुलिस थोड़ा सा हिला हवाली कर रहे थे, मामले को लिखापोती कर रहे थे। परिवार वाले पहुँचे, उनके सब लोग वहाँ एकत्र हुए जो है और काफ़ी दुखद घटना, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरी तरह से मारे। हम लोग भी रूह काँप गया, बहुत दुख की घटना है। हमारे क्षेत्र सुल्तानपुर ग्राम सभा महेंद्र सरोज यहीं के बहुत अच्छा लड़का था, जो है नौजवान था, अपना रोजी रोटी की क्या पढ़ाई करते थे? पढ़ाई क्या अपना यही बिजनेस कर रहे थे, अपना यही खुद की निजी दुकान थी उनकी, तो वही कर रहे थे। और लड़का बहुत ही अच्छा था, किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो कल जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है सूचना पर, क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया कि तो हम लोग जब पहुँचे तो कुछ वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि पंचनामा करिए, पोस्टमार्टम के लिए, ये दुर्घटना है। जी। तो हम लोग कह नहीं ये हत्या साफ क्या दुर्घटना में क्या बता रहे थे? एक्सीडेंट है, मतलब एक्सीडेंट कैसे? किसी के दुकान गिर गए, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ही पुलिस बहाना बना रही। हाँ। लेकिन फिर जब दबाव पड़ा जो है तो कहाँ एप्लीकेशन दे दीजिए, परिवार लोग एप्लीकेशन दिए और उसके बाद FIR दर्ज किए।
FIR दर्ज करने के बाद कॉपी दी, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजे। कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई की। बाकी बताएं तो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और हम आप लोगों से पत्रकार बंधु से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी मदद करें, पीड़ित परिवार के साथ रहें। और सबसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ। और बहुत दुखद ही घटना है, जिसके परिवार का नौजवान लड़का ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी, बहुत दुखद घटना है। सरकार से पूरी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार की मदद करें और प्रशासन से भी। तो देख रहे हैं आप, कहीं न कहीं यह ज़रूर साबित होता है कि पुलिस भी मामले में लिपापोती करने का प्रयास करती है, लेकिन अगर परिजन सक्रिय हो जाते हैं तो उनको भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय है। ये एक 20 वर्षीय युवक की हत्या सरकुचल कर दी जाती है और उसमें भी पुलिस लेपापोती का काम करती है, जो निंदनीय है। हम चाहेंगे शासन प्रशासन से कम थोड़ी सी मानवता जरूर आप दिखाएं, ऐसे मामलों में कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे कि पीड़ित परिवार और दुख और सदमे में चला जाए। धन्यवाद।